सुमेरु पर्वत है ऐसा ज्ञान में विकल्प आया। तो सुमेरु पर्वत है, ये सुमेरु पर्वत है या ज्ञान है? दोनों में से क्या है? ज्ञान है। लेकिन सुमेरु पर्वत की ओर से अगर अपन कहें, क्योंकि उसकी विद्यमानता है ना, इसलिए अब ये दूसरे विकल्प पर अपन जाते हैं, पर प्रकाशिकता पर। तो ये पर प्रकाशिकता इस तरह सिद्ध हो जाती है, सुमेरु पर्वत है। तो ये बात हमने निश्चय में तो इस तरह जानी कि तो ज्ञानी है, ज्ञानाकारी है और ज्ञान ही है। लेकिन सुमेरु पर्वत है, इसलिए ये भी सिद्ध हुआ कि सुमेरु पर्वत नाम की कोई चीज बाहर है और वो जानने में आ रही है। इसका नाम व्यवहार, पर प्रकाशिकता। तो जो पर प्रकाशिकता है वो स्व प्रकाशिकता की ही पर्याय है, मन वो स्व प्रकाशिक पर्याय ही है जिसका नाम पर प्रकाशिकता है। अलग से कोई चीज नहीं, अलग से कोई चीज नहीं है। दो पर्याय नहीं होती है, एक पर को जान रही हो और एक स्व को जान रही हो, इस तरह दो नहीं होती है। उसी के दो विकल्प हैं, स्व प्रकाशिकता के दो विकल्प हैं। पर प्रकाशक है वही स्व प्रकाशक है, वो स्व प्रकाशिकता की पर्याय है वो, जिसे हम पर प्रकाशिकता कहते हैं ज्ञेय की तरफ। पर प्रकाशकता कहना चाहिए, अगर नहीं कहें तो अन्य पदार्थ का लोप होता है। क्योंकि निश्चय में तो हम ये कहेंगे कि ज्ञान ही जानने में आ रहा है, उसका तो एक ही स्वर रहेगा आदि से अंत तक। क्या जान रहे हो? कि मैं तो ज्ञान ही जान रहा हूँ। तो ज्ञान ही जान रहा है, ऐसा अगर एकांत निश्चय रखेगा और उधर व्यवहार का जो विषय है कि जगत भी है, तो उसकी सिद्धि कैसे होगी? तो फिर सर्वज्ञता पर आँच आएगी, सर्वज्ञ की वाणी पर आँच आएगी, द्वादशांग पर आँच आएगी, सब पर आँच आएगी। इसलिए जो ज्ञानाकार है, असल में जो प्रतिभास है, उस प्रतिभास को ज्ञेय का नाम देना चाहिए और कहना चाहिए, लेकिन मानना नहीं चाहिए। मानेगा तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा, कहेगा तो व्यवहार नहीं होगा आत्मदर्शन होने के बाद। एकदम स्पष्ट प्रतिभास को ज्ञाकार का नाम देना चाहिए, देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि पदार्थ तो अनेक है ना, हर पदार्थ का भिन्न भिन्न प्रतिभास होता है और है एक अखंड ज्ञान की पर्याय। केवल ज्ञान ले अपन, जो अनंत अनंत पदार्थ हैं और सबका जो है भिन्न भिन्न, क्योंकि सब भिन्न भिन्न है ना, तो भिन्न भिन्न प्रतिभास होगा सबका एक ही पर्याय में। मैंने इसका अर्थ ये है कि एक ही पर्याय वो सारे पदार्थों के स्वरूप को जान रही है। ये परमाणु है, ये मेरू है, ये घड़ा है, ये कपड़ा है, एक ही पर्याय वो सबको जान रही। ये घड़ा है, ये कपड़ा है, ये सब प्रतिभास आकार, आकार सबके, तो अनंत आकारों का जैसे मेला लग गया है एक ज्ञान की पर्याय में। तो इसलिए किसी समय वो ज्ञान की पर्याय कौन से पदार्थ को जान रही है, ये निर्णय कैसे होगा? क्योंकि एक ही पदार्थ अनेक तरह से होता है, परमाणु है जैसे अनेक है। ऐसे निश्चय व्यवहार वहाँ थोड़ी होता है, ये यहाँ होता है अपने जानने में निश्चय व्यवहार। वहाँ निश्चय व्यवहार थोड़ा ही, वहाँ तो जानने में आ रहा है स्वयं स्वतः ज्ञान की सामर्थ्य से। अलग अलग, सब अलग अलग, अलग अलग और सब सम्मिलित और एक पर्याय की ओर से देखे तो एक, और ज्ञेयों की ओर से देखे तो न्याय न्याय, सब अलग अलग इस तरह जानने में आ रहे हैं। पर अपन जब स्व पर प्रकाशितता का निर्णय करते हैं तो अपने को निश्चय व्यवहार प्रकट होता है। ज्ञान ही जानने में आता है, ये निश्चय। और ज्ञान का विषय उस समय कौन है, इसका नाम व्यवहार। क्योंकि ज्ञान का कोई विषय नहीं होता असल में। तो क्या होगा? ज्ञान का तो ज्ञान ही है ना, ज्ञान का कोई संबंध है क्या किसी से? तो ज्ञान का विषय कहने से संबंध प्रकट होता है ना। ज्ञान कोई संबंध वाला किसी के साथ नहीं है, इसलिए ज्ञान का कोई विषय नहीं है। सबसे पहले तो ये मानकर चले, वो स्वयं ही उसका विषय है। ये भी व्यवहार,
बहुत सुंदर। तो आपने स्वयं की दो बात आ गई ना। हाँ। बराबर बराबर। हाँ हाँ। वो तो ज्ञाय की विषय है। तो गया कि है, तो अंत में तो वहाँ जाना है। इसलिए उसको नाम देना वो बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि जैसे किसी ने प्रश्न किया तो भाई इस समय मान लीजिए अपने ही ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में कौन जानने में आ रहा है तुम्हारे यहाँ पर जो है सामने 50 गढ़े हैं, उन 50 गढ़ों में से कौन सा गढ़ा जानने में आ रहा है? तो ज्ञान में वो बात निश्चित होना चाहिए ना, क्योंकि 50 जानने में आ रहे हैं तो उनमें से वो 50वां कौन सा है? तो इसीलिए वो जो ज्ञान की पर्याय है उसमें हम पॉइंट आउट कर देते हैं, ये है वो, ये घड़ा है वो ज्ञान में। इसका नाम व्यवहार हो गया, पर प्रकाशिकता हो गई इसका नाम। सिद्धि हो गई कि बाहर भी 50 घड़े हैं और ज्ञान में भी 50 घड़े बन रहे हैं, वैसे के वैसे। निकोद का जीव का भी ज्ञान, निरोध का जीव का भी ज्ञान ऐसे ही जानता है वो भी ऐसे ही जानता है, मिथ्या जानता है, लेकिन कि मिथ्या जानता है कि देह में हूँ। पर वो जीव का ज्ञान हो जाता है उनको। क्यों नहीं होगा? ये देह में हूँ, ये रात दिन है ना, निरंतर यही तो है उसके पास, और है भी क्या? कोई परिग्रह नहीं है उसके पास, तो निष्परिग्रह नहीं है, महापरिग्रही है। बहुत सही है। महापरिग्रही है। तो बाबू जी पूरा जानन भाव रूपी है, पूरा जानन भाव रूपी ज्ञान ही है। आत्मा को तो इतना कहा ना आचार्य ने कि ज्ञान ही है वो तो, और फिर उसका एनालिसिस भी किया, उसका स्पष्टीकरण भी किया कि आत्मा को सिर्फ एक ज्ञान गुण वाला नहीं मान लेना। बराबर। हाँ, ऐसे ज्ञान के साथ लिहाज नहीं कर रहे हम, अनंत गुण वाला है, लेकिन ज्ञान ही है कहने में जो आत्मा के अनंत गुण हैं वो भी ज्ञान में ही प्रतिभासमान होते हैं। इसलिए सिर्फ ज्ञान को देख लो या अन्य गुणों को देख लो या जगत को देख लो, किसी को भी देख लो, सिर्फ ज्ञान देख लो, ज्ञान की एक पर्याय देख लो। या तो अन्य गुणों को देख लो या तो समस्त विश्व को देख लो, सबको देख लो, सिर्फ एक ज्ञान की पर्याय को देख लो, सब कुछ आ गया। सब कुछ कि अपने अनंत गुणों का प्रतिभास, अपनी अनंत पर्यायों का प्रतिभास, अपने द्रव्य का प्रतिभास और सारे जगत का प्रतिभास एक पर्याय, और एक अखंड पर्याय। उन प्रतिभासों के कारण ज्ञान खंडित नहीं होता, क्योंकि ज्ञान तो जानंद रूप है कि जानंद रूप, सारा का सारा जानंद रूप, वो सारा प्रतिभास ही जानंद रूप है, बहुत सुंदर जानने रूप है, बहुत सुंदर। और ये भी स्वयं ही है। तो बहुत ही पर प्रकाशक मात्र अस्तित्व की सिद्धि करता है, बस इतना ही, बस इतना ही, इतना अस्तित्व की सिद्धि करना चाहिए ना, बराबर होना ही नहीं करेगा तो ज्ञान जो है निर्मल होना तो दूर है, स्वच्छ भी नहीं रहेगा। स्वीकार किया ना इसने कि जगत है, बस ऐसा ज्ञान में स्वीकार किया, तो जगत है ये स्वीकार किया, तो ये जगत की ओर से देखेंगे तो इसको जगत का ज्ञान कहते हैं, और जगत है इसको ज्ञान की ओर से देखे तो वो ज्ञान ही है। एकदम स्पष्ट, और वो ही रहना चाहिए बाबू जी। वही है, मैंने वही अंतर्मुख होने की प्रक्रिया वही है, बस प्रयत्न बात यही है। हाँ, पर कोई जानता है इसमें तो कर्ता कर्म भाव पैदा होता है, कर्ता कर्म भाव का ज्ञान और मिथ्या दर्शन पैदा होता है, क्योंकि ये जानने वाला और पर इसका कर्म। जब नियम यह है कि कर्ता और कर्म का अनन्यत्व होता है, वो एक ही पदार्थ में एक ही जगह रहते हैं, और कर्ता जो है कर्म में व्यापक होता है। जानने वाला अगर किसी दूसरे को मानेंगे तो वो हो गया कर्म, और ये हो गया कर्ता, तो दोनों में व्यापक भाव होकर दोनों एक हो गए, जड़ और चेतन। वस्तु व्यवस्था खत्म हो गई, वस्तु व्यवस्था खत्म हो गई। अद्भुत, ये इसका कारण है। इसलिए ज्ञान का सारा व्यवहार, ये सब व्यवहार कथा नहीं, कहने मात्र का नाम,
ऐसा मानने का बिल्कुल नहीं। ज्ञान का कोई ज्ञेय नहीं होता है, स्वयं ज्ञेय है। ज्ञान का कोई ज्ञेय नहीं होता, स्वयं ज्ञेय है, वो भी व्यवहार है, बाकी ज्ञान की ज्ञेय है, ज्ञेय वो भी अभेद रूप से, वो भी। इसलिए निर्विषयी है। हाँ हाँ बाबू जी, अद्भुत।